तो खैर चलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो भी आप छत्तीसगढ़ का बात लीजिए कि एक सेंटर के कारण या कुछ अभ्यर्थी के कारण सभी लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती। से आज इंफ्रा में बिहार बहुत डेवलप कर चुका है, तो जैसे इंफ्रा डेवलप होगा यहाँ पे बिजनेस आएगा तो रोजगार जनरेट होगा। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले भाजपा जो है विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लग गई। बरबीघा के बड़े चेहरे और चर्चित चेहरे जो है कुणाल किशोर भाजपा का दामन थाम लिए। भाजपा के दामन थामने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, पहले आप सुनिए। अभी तक इस तरह का कोई मामला किसी भी सेंटर के और सेंटर पर बैठने वाले उम्मीदवार के द्वारा शिकायत आयोग के पास नहीं आई। लेकिन कुछ लोग जो धरना पर बैठे हैं उनका मांग है कि पूरे बिहार का जो है बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है और उसके संबंध में रद्द करने की बात कही जा रही है। लेकिन आयोग इस बात को पूरी तरह से समीक्षा करके जांच करके अभी फैसला ली है और आगे भी कोई इस तरह का मामला आएगा और उसका कोई पुख्ता सबूत होगा दूसरे सेंटर का तो निश्चित रूप से आयोग कार्रवाई करेगा। लेकिन किसी भी सेंटर पर अगर इस तरह की कोई घटना की बात आई है तो उसका पुख्ता सबूत आयोग के पास देना होगा। और आइए तो सिर्फ बिहार का परीक्षा है बीपीएससी, आज से कुछ दिन पहले पूरे देश के लाखों छात्र, इसमें 30 लाख 40 लाख से भी ज्यादा छात्र होते हैं, नीट का परीक्षा हुआ था और नीट के परीक्षा में कुछ इस तरह के मामले आए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन अगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिएगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि एक सेंटर के कारण या कुछ अभ्यर्थी के कारण सभी लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती। तो इसलिए बहुत कानूनी बात भी है और आयोग इसके लिए स्वतंत्र भी है। दबाव बनाकर कोई काम नहीं कराया जा सकता है, साक्ष्य के आधार पर ही कोई फैसला होता है। और मुझे लगता है कि जो पत्रकार बंधु यहां हैं उनकी भी राय यही होगी कि कोई भी फैसला साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। अब एक उनका दूसरा सवाल है कि जो नए लोग आएंगे उनका जो नया क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड और क्वालिटी होगा। इस बात को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीट के मामले में स्पष्ट कर दिया। और अगर रिजल्ट आने के बाद ऐसा देखा जाता है कि किसी एक ही सेंटर से 80% लड़के, 70% लड़के, 50% अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर एक नया सवाल आ सकता है कि रिजल्ट आने के बाद अगर ऐसा हो कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आउट हुआ है, किसी तरह का गलत हुआ है तो वहां के स्टूडेंट तो ज्यादा पास करना चाहिए एक सेक्टर पर, तो रेशियो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी देखा जाता है टेक्निकल तरीके से। इस पर बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है एक नीट के मामले में जजमेंट आया हुआ है। इसीलिए आयोग स्वतंत्र इकाई है, संवेदनशील है, हर चीज पर नजर रखा है और अभी ही नहीं रिजल्ट तक भी इस पर जो है बहुत सारा फैसला हो सकता है अगर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। नहीं देखिए, आप आयोग तो कहेगी पहला फैसला, मेरा ये कहना है कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि प्रथम दृष्टया में हमने जो गलती पाया वहां का हमने फैसला ले लिया, आगे किसी तरह का कोई जो है निर्णय नहीं होगा। लेकिन मैं तो इससे और पीछे जाकर के आपको माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया कि इस तरह के मामला जब आते हैं तो उस पर जो है कानूनन राय भी बहुत स्पष्ट है। अब देखिए, ये तो मैं सीधा कोई आरोप नहीं लगा सकता किस पर,
क्योंकि यह तो जांच का विषय है, तो कोई जांच करने वाली संस्था ही बता सकती है। मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता। सर, लेकिन सरकार के नाक के नीचे पटना में इस तरह की घटना होती है, क्या स्वागत है? आप एग्जामिनेशन देने जाइए और आप पहले से मन बना के रखिए कि जाते के साथ जो क्वेश्चन मिलेगा उसका फोटो खींच करके बाहर भेज देंगे, खिड़की से हम क्वेश्चन फेंक देंगे। अब इसके लिए तो एक एक स्टूडेंट के पास जो है सिक्योरिटी दिया जाए। मेरी बात समझिए ना, इसीलिए तो फैसला हुआ और इसका जवाब ज्यादा आपको स्पष्ट जो है आयोग के सदस्य या आयोग के चेयरमैन दे सकते हैं। कोई तेजस्वी जी समीक्षा करते हैं तो सरकार है क्या? अब आप ही कर लीजिए, जैसा तेजस्वी है वैसे आप हैं। मेरी बात सुनिए, संवैधानिक संस्था पर समीक्षा करने का अधिकार वो अपना आवाज उठा सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। अच्छा, अपना पार्टी का कर रहे हैं क्या? कुछ गड़बड़ उड़बड़ किए हैं क्या समीक्षा? नहीं, मैं दूसरा बात बोल रहा हूँ। कोई बाबूजी के घर से तो देना नहीं है किसी को, जो बोलना है बोल दीजिए। वो 2500 बोल दे, आप बोल दीजिए 5000 दे देंगे। क्या नारी का सम्मान, लालू यादव जी के शासन में नारी का क्या सम्मान था, वो ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। बहुत सारी बात है। महिला का सम्मान लालू यादव जी का परिवार कहाँ सीखा? अगर सम्मान सीखता तो दूसरे घर के भी महिलाओं को, औरतों को सम्मान देना जानता होगा। देखा, भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सरकार बनाई कि हम माँ बहना को ये दे देंगे, हम किसानों को ये दे देंगे। वहां पर केंदू पत्ता होता है, केंदू पत्ता को ये दे देंगे, आदिवासी भाई को ये दे देंगे, आपको याद होगा। और जब छत्तीसगढ़ में चुनाव विधानसभा का शुरू हुआ तो चारों तरफ यही हो रहा था कि नहीं भाई, ये तो सब कुछ फ्री देंगे तो सरकार तो इसी का बनेगा। लेकिन जनता को मालूम है कि इस देश में अगर एक आदमी का गारंटी चलता है तो वो है मोदी का गारंटी। मोदी के गारंटी पर ही जनता को विश्वास है। और छत्तीसगढ़ में जब हमने कहा कि 2300 हम धान का देंगे, उसने कहा 2500 देंगे। यानी लगता है बोली लगता है क्या कि 200 बिजली फ्री देंगे, तो कोई बोल दे 300 दे देंगे। माई बहन को कोई 2500 बोल दिया कि बहना माई को हम देंगे, कोई बोलते 4000 दे देंगे। कोई हमारी महिला बहन, कोई हमारा जो है समाज का लोग अगर विश्वास करता है वादा पर, तो वो मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मोदी जो बोलते हैं वही करते हैं। और ये भूपेश बघेल उसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश में। महिला का सम्मान लालू यादव जी का परिवार कहाँ सीखा? अगर सम्मान सीखता तो दूसरे घर के भी महिलाओं को, औरतों को सम्मान देना जानता हो। तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से कुणाल किशोर यानी भाजपा के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम लिए। भाजपा को कैसे मजबूती मिले उसके लिए कार्यकर्ता के भांति जो है कुणाल किशोर कार्य करेंगे। भाजपा ज्वाइन करने के बाद समाज सेवी कुणाल किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। लोकसभा में एनडीए का प्रदर्शन मगध के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो अच्छा रहा। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, उससे पहले भाजपा ज्वाइन की, प्रभाव देखने को मिलेगा बरबीघा के क्षेत्र में? 100% बरबीघा से जब भी इलेक्शन होगा मेरे हिसाब से तो 30 से 40 हजार वोट से हमेशा लीड करेगा एनडीए। एक पूरा नजदीक में विधानसभा है और ऐसे में आरजेडी का पकड़ वहाँ मजबूत है। नहीं दिख रहा है, पिछला इलेक्शन में उनका परफॉर्मेंस कुछ ठीक रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस बार दोनों सीट एनडीए का होगा। प्रभाव जो राजद का था, क्या ज्वाइन करने के बाद वहाँ कहीं ना कहीं बदलाव देखने को एकदम बदलाव देखने को मिलेगा। बीजेपी ज्वाइन किया है, उद्देश्य क्या है? बीजेपी मतलब कोई परिवार या अधिक ज्वाइन करता है उसमें कोई उद्देश्य होता है? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी ही नहीं, सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता ही अभी भी है। हाँ पूरा कीजिए। जिसका चुनाव नजदीक है उससे पहले ऐसा अगर ज्वाइनिंग पे आश्वासन मिल जाता तो कोई बात ही नहीं है। बीजेपी में ऐसा क्या दिखा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी क्यों नहीं? आपको बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी दिख रही है भारत में? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, अगर आपको कोई दिख रही है तो बता सकते हैं आप।
25 का चुनाव नजदीक है। क्या देखे ऐसा किया? सबसे पहला तो राष्ट्र जिसे जो नहीं होता राष्ट्रवादी या राष्ट्र प्रेम, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। जो आदमी में राष्ट्र प्रेम नहीं है या राष्ट्र से जुड़ाव नहीं है, अब बीजेपी छोड़ के, अब तो जानते ही, और कुछ बताने की जरूरत है नहीं आपको। पार्टी की मजबूती के लिए क्या कीजिएगा, अगला कदम क्या होगा? गांव गांव जाएंगे, लोग के बीच में जाएंगे, लोग को जोड़ेंगे, सदस्य बनाएंगे। बरबीघा के विकास के लिए क्या कदम उठाएंगे बीजेपी ज्वाइन किए आप? बरबीघा के विकास के लिए आपको पता है कि हम पहले से ही CSR फंड, अपना भी फंड लगा के, जहां नली गली का जरूरत है अपना भी पैसा लगा के विकास का कार्य कर रहे हैं। तो बरबीघा के विकास के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी, सरकारी हो या CSR हो, जहां से भी फंड लाना होगा लाएंगे और बरबीघा का विकास करेंगे। आप युवा हैं, क्या रणनीति है आप पार्टी का? अभी तो शुरुआत है, रणनीति तो बाद में बनेगी। तो सुझाव आपने पार्टी को दिया? कुछ नहीं, बस मैडम बोली कि बीजेपी ज्वाइन कीजिए। पीछे हम लोग मन की बात हो रहा था, उसमें साथ में थे, और मैडम मतलब पिछले 6 महीना से हमारे सांसद 6 महीना से कह रहे थे कि आप आइए बीजेपी में। हम लोगों ने लोकसभा में मदद किया था बीजेपी का, और शायद नवादा लोकसभा में सबसे ज्यादा लीड लेने वाला बरबीघा ही क्षेत्र था। आप युवा हैं, युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? एकदम अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। युवाओं को लेकर क्या आपकी योजनाएं हैं? जो भी योजनाएं हैं, या आप मेरे साथ जब भी देखोगे तो 70% युवा ही हैं, और युवा ही समाज को, राजनीति को, देश को बदल सकता है। जो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार। आप क्या कहेंगे? रोजगार मुद्दा धीरे धीरे, जैसे अभी अडानी बार्सिलीगंज में अडानी का अथी खुला, तो धीरे धीरे रोजगार आ रहा है। अगर 15 साल या 20 साल से जो चीज नहीं हुआ था उसमें तो समय लगता है। जैसे आज इंफ्रा में बिहार बहुत डेवलप कर चुका है, तो जैसे इंफ्रा डेवलप होगा, यहाँ पे बिजनेस आएगा तो रोजगार जनरेट होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए जताती है और विधानसभा चुनाव में अगर मौका देती है क्या? अगर पार्टी भरोसा जताएगी तो जरूर तैयार रहेंगे। अगर कुछ पार्टी का जब सिपाही हो गए, अगर वो कुछ कह रही है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। उद्देश्य हमारी पार्टी का हमेशा से यही रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारे परिवार, हमारा घर का परिवार भी बढ़ता है। और आप अगर वृक्ष को देखेंगे तो वृक्ष भी, चाहे वो कितना भी बड़ा वृक्ष क्यों ना हो, अगर उसमें नई नई टहनियाँ नहीं आएंगी, नए नए पत्ते नहीं आएंगे, तो ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिलेगा और वो पेड़ खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये हमेशा युवाओं को और नए चेहरों को मौका देती है कि हमारी पार्टी से जुड़े। वो अपने नए आइडियाज के साथ, अपने नए जोश के साथ, नई शक्ति के साथ, नई विचारधारा के साथ पार्टी में आते हैं, जिससे पार्टी को ऊर्जा मिलती है और पार्टी हमारा ऊर्जावान होता है और नई मेहनत के साथ, नई शक्ति के साथ पार्टी फलती फूलती रहती है। प्रीति जी, क्या कुणाल जी में क्या खासियत देखा आपने जो मतलब सोचे कि बीजेपी में इनको लाना चाहिए? देखिए, इसकी एक छोटी सी कहानी है कि हम लोग लोकसभा चुनाव के दरमियान काम कर रहे थे साथ में, तो हमने जो इनके क्षेत्र में जो इनकी लोकप्रियता देखी, इनके काम करने की शैली देखी, इनका जज्बा देखा, इनका हौसला देखा और जनता का इनके प्रति बहुत झुकाव और रुझान देखा। उन सबको देखने में मुझे लगा, और किसी पार्टी में इनफैक्ट जुड़े हुए नहीं थे कभी, और इंडिपेंडेंट जो है समाज की सेवा ये कर रहे थे निरंतर। तो ऐसा सोच विचार आजकल युवा में कहाँ आ पाता है, कुछ लोगों में आ पाता है। लोग अपने कमाने खाने में समय व्यतीत करते हैं, समाज के लिए सोचे ऐसे युवा बहुत कम आगे आते हैं। तो जब मैंने इन्हें देखा ये सब कुछ करते हुए, तो मेरे मन में विचार तो आई कि ऐसा एक युवा हमारे क्षेत्र से, शेखपुरा जिले से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना चाहिए, तो हम मजबूती से वहाँ फिर आगे बढ़ पाएंगे। जी, सदस्यता अभियान चल रहा है और हम लोग लगभग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हम सदस्य जोड़ सकते हैं वो जोड़ रहे हैं, और आज हमने एक बहुत बड़ा सदस्य जोड़ लिया है अपने क्षेत्र से, और हमको लगता है कि इनके बाद, इनके जुड़ने से, इनकी जो टीम है, इनकी जो सेना है, वो हमारे पार्टी से जुड़ी है। हमारा पार्टी अब बहुत बड़ा पार्टी अपने क्षेत्र में बन गया है। तो आपने कुणाल किशोर को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से भाजपा के कार्यों से और प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्य है उससे प्रभावित होकर भाजपा को हम ज्वाइन किए। और साथ ही साथ बरबीघा की क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो वहां से सुदर्शन है जो जदयू से विधायक है, लेकिन शेखपुरा विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो राजद के खाते में वो विधानसभा सीट गया है। और ऐसे में समाज सेवी युवा को भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्या बीजेपी को मगध के क्षेत्र में मजबूती मिलती है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बरबीघा के जो चर्चित चेहरे थे कुणाल किशोर, वो भाजपा का दामन थाम लिए हैं और उनकी पत्नी जो है बरबीघा से उपाध्यक्ष है। लोकसभा में भी उनका प्रभाव देखने को मिला था, विवेक ठाकुर को समर्थक करते हुए नजर आ रहे थे और विवेक ठाकुर को नवादा में जीत मिली थी। इस बार भाजपा ज्वाइन किए हैं कुणाल किशोर, आने वाले दिनों में क्या प्रभाव
डाल पाएंगे कि नहीं, ये छोड़ जाते हैं यहाँ पर। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।